अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौला अली शेर खुदा से अपने दरबार में बैठे हुए थे। एक शख्स आया, उन्होंने आके मौला अली से पूछा कि अली मुझे बताओ कि इंसान कितना मुख्तियार है और कितना मोहताज है। तो हज़रत अली ने बगैर सोचे समझे उससे कहा कि तुम अपना एक पाँव उठाओ। तो उसने एक पाँव उठा लिया। फिर उनसे कहा आप दूसरा पाँव भी उठाओ। उसने कहा ये तो उठाने से मैं मोहताज हूँ। तो उसने हज़रत अली ने कहा कि इंसान इतना ही मुख्तियार है कि वो अपना एक पैर उठा सकता है और इतना मोहताज है कि वो दोनों पैर नहीं उठा सकता। ये मिसाल देने का मकसद ये था कि हमारे अक्सर ज़मींदार जो इस वक्त प्याज की फसल लगाए हुए हैं, वो एक्साइटेड होके बहुत ज़्यादा अपनी प्याज को खुराक वगैरह बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, प्याज की फसल जो एक है हैवी फीडेड क्रॉप है। इसको बहुत ज़्यादा ज़मीन से ये नाइट्रोजन लेती है, मगर वो बैलेंस न्यूट्रिशन लेती है। अगर आप इसका सपोज ये शायद उठा के दें, ये अगर हम ये प्याज है ना, अगर हम इसको देखें तो इसका तकरीबन 60% बायोमास इस मिट्टी में होता है और 40% में से फिर ब्रेक डाउन होता है। ये पन, ये जड़ें, ये तना, इस तरीके से होता है। तो ये 60% का जो ब्रेक डाउन, ये जो प्याज बनती है, ये तकरीबन ये समझ लें आप, इसमें 10% नाइट्रोजन का कमाल होता है, 2% इसके लिए फास्फोरस और 10% ही पोटाश की ज़रूरत होती है। अब हमारे ज़मींदार क्या करते हैं कि हमारे ज़मींदारों का ज़्यादा ज़ोर सिर्फ नाइट्रोजन पे होता है। यूरिया 10-10, 12-12 बोरी लोग दे चुके हैं, मैं जानता हूँ। प्याज के लिए मुझसे अक्सर फर्टिलाइज़र का लोग सवाल कर रहे हैं। तो प्याज के लिए 5 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP और 3 से 4 बोरी पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे यार 3 से 4 बोरी पोटाश है और आप बताते तो 5-5 किलो है। उसका मसला इस तरीके से है कि जो पोटाश है, ये हमारी ज़मीनों में कुदरती अल्लाह ताला ने मौजूद रखी हुई है, हमारी ज़मीनों में है। ये 50% तकरीबन जो ज़रूरत है वो पोटाश हमारी ज़मीनों में है। दूसरा एक इदारा है पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज नामी, उसकी मैं एक रात को रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें था कि ये जो हमारे पास दरियाई पानी आता है, ये ऊपर पहाड़ों से अपने साथ पोटाश, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, ये सब चीज़ें ये लेके आता है। तो तकरीबन वो जब मैं उनका फुल ब्रेकडाउन मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि अगर हम 3 या 3.5 महीने की क्रॉप है, उसमें हम 12 पानी प्याज को देते हैं, तो वो जो प्याज को हम 12 पानी या 10 पानी देते हैं, उसमें तकरीबन 10 किलो पोटाश सिर्फ अल्लाह ताला हमें मुफ्त में, वो दरियाई पानी जो आ रहा है उसके ज़रिए हमारी फसल को पहुंच रहा है। बाकी हमें 20-25 किलो चाहिए होती है, वो मैं कहता हूं कि आप अपने मुख्तलिफ जो आपके चल रहे हैं फेज़ वाइज, उसमें 5-5 किलो करके आप उसमें ऐड करते रहें। तो उसका देखें, पोटाश का जो सबसे मेन किरदार होता है, उसका कलर देख लें कितना ज़बरदस्त है। दूसरा, इसकी बीमारी से लड़ने की ताकत, जिस ज़मीन में हम पोटाश देते हैं उस वो फसल बीमारी से ज़्यादा बेहतर लड़ती है। तो ये हमारी फील्ड थी, इस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इन्हीं भाई के साथ। अब ये बुलाया था इन्होंने कब निकलवाएं, तो इंशाल्लाह ताला अब ये निकलेगी। अच्छा, ये देखें, ये बैलेंस शीट का हिसाब से है। अब ये भी तकरीबन 24 अगस्त को ही लगी थी, ठीक है ना, 3 महीने 24 तारीख को होंगे इसके। मगर हमारी जो इनसे काउंसलिंग चली या कंसल्टेंसी करें वो करे, वो 1 महीने के बाद ही हम तक पहुंचे थे। अब वो जो हमसे 1 महीने पहले जो प्याज लगाते ही हमारे पास आ गया, वो 72 दिन में प्याज निकाल के बेच के बैठा है। ये थोड़ा लेट हो गए, मगर अल्लाह का उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अच्छे रेट मिलेंगे इनको भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं है रेट गिरने के। बाकी आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है, इल्म गैब अल्लाह ताला ही जानता है। शुक्रिया।